आप सब लोग को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे इस स्टेज पे लाके खड़ा किया और मेरा लाइफ का छोटा सा टेस्टिमनी शेयर करने का समय दिए। पासवान को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा टेस्टिमनी बहुत लंबा है पर मैं आपको 5 to Okay, he's glad that God gave him an opportunity to stand on the stage to witness God. इसको मैं 5 से 10 मिनट में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। He's saying that he's going to finish it in 5 or 10 minutes, but we'll give him a grace of 12 minutes. थैंक यू सो मच। 12 मिनट देंगे आपको। थैंक यू सो मच। जब मैं यीशु मसीह को पाने से पहले Before he could meet Jesus, accept Jesus as the savior of his soul, मेरा लाइफ का टेस्टिमनी अच्छा नहीं था, मेरा लाइफ का गवाह अच्छा नहीं था। his life was not good. He had no good testimony. क्योंकि मैं हर दिन में शराब पीना और झगड़ा करना, लोगों को मारना, पीटना, धमकाना, ये मेरा काम था। His lifestyle was to kill, steal and destroy. ऐसे होते होते मेरा जीवन में काफी बड़ा हादसा हुआ। In that time there is something which happened very strange in his life. मैं अपना देश भी छोड़ के आना पड़ा। He had to leave his country and come back. दार्जिलिंग में आया, मैं कुछ दिन रहा दार्जिलिंग पे। As I told you that he is from Nepal, so he came to Darjeeling, which is the closest place. वहाँ से भी कुछ दिन गुजरने के बाद मैं बैंगलोर की ओर चल पड़ा। Then after that he came to Bangalore. बैंगलोर में आके कुछ महीने काम किया। कौन सा काम किया? मतलब मेले सिक्योरिटी एजेंसी में मैं आज सिक्योरिटी मैनेजर का रूप में काम किया 3-4 महीना। He worked as a security manager. उस वक्त मेरा मुलाकात एक है ना, वो बोले तो गैंग का साथ में हुआ। After that, as he was working as a security, he met a gangster. वहाँ पे काम था लोगों को मारना, पीटना, धमकाना, उससे हफ्ता वसूली करना, ये काम में लग पड़ा मैं। His lifestyle was to threaten people, to extort money. ऐसे होते मेरा जिंदगी गुजर रहा था। एक दिन की बात है जब मैं मारताली में था। मारताली प्लीज। Okay. As he was living in a place called Marthali. वहाँ पे मैं काफ़ी शराब का नशे पे मैं धुत हो गया था। तो वहाँ पे ऑटो स्टैंड में मेरा ऑटो का साथ में मेरा कुछ झगड़ा हुआ। As he was moving around there, he met some auto rickshaw drivers. और वहाँ पे जब मैं देखा तो उन लोग 10 लोग थे, वो मुझे मार रहे थे। As he found that there were 10 people coming against him, threatening him and trying to beat him. उस वक्त मैं उन लोग को सबको मैं अकेला मार के सुलाया था। At that moment, he beat all the 10 of them and made them sleep. और वहाँ से मुझे जेल लेके गया। On that time, he went into the jail. हाफ मर्डर केस। He almost he was in a jail for half murder. जेल का अंदर में जाके वे उसका जो थोड़ा डॉन जैसा हुआ था उसको भी मारा मैं। There was somebody who met him in the jail like a don. He also beat him also in the jail. वहाँ का डॉन फिर मैं बन गया। He became the don of that jail in that place. वही जिसको मैंने मारा था उसने बोला कि भाई तू देश छोड़ के आया, तू बहुत अच्छा है, यहाँ से तू बाहर निकल के जा। Somebody told him, as you have come out from your country, you can go out of this jail now. Okay, the Don told him, the ex-Don. उसके बाद में मैं आया, कुछ दिन रहा बैंगलोर पे और मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में आने का चांस मिला काम का सिलसिला पे। Okay, after that he came to Maharashtra for job. यहाँ पे आने के बाद में ITDC सीमेंटेशन में वहाँ पे फिर से सिक्योरिटी इंचार्ज, लेवल इंचार्ज का साथ में मैं काम करना मिला। He got a job in security in Maharashtra. ऐसे करते फिर वहाँ पे और बड़ा गैंगस्टर का साथ में मैं मुलाकात हुआ।
he happened to meet another gang group in Maharashtra. जहाँ पे मैं छोड़ नहीं सकता था. He could not live there. हर एक दिन शराब पीना, Every day drinking, आदमी को मारना, to kill people, आदमी को लूटना to extort money from people, और कैसीनो में जा करके अच्छी लाइफ जीना. and to spend a good time in casinos. वहाँ पे ऐसा हुआ था. तो मुझे उसका बाद मैं नॉर्मली नहीं था. मैं 2 पिस्तौल लेके मैं चलने वाला इंसान था. What is that? क्या? 2 पिस्तौल हाँ, he always used to carry gun in his pocket, 2 guns in his pocket. अकेला था मैं. He used to be alone. सो गैंग से भी मैं क्या हुआ था, गैंग का अगेंस्ट भी मेरा लोग था वहाँ पे. There were some people rivals in gangs as well. तो उस लोग से वो भी मुझे मारना चाहता था. They also wanted to kill. The rivals wanted to kill him. यहाँ पे मुझे गोली भी लगा हुआ है. He has got a bullet here on his arm. सो वो दौरान पे मुझे किडनी स्टोन हुआ. At that moment, he found that there's a kidney stone. और उसका 2 महीने के बाद में फिर से हुआ. After 2 months, he found it again. और मुझे एक लोग ने बोला, वो उसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, कि रमेश तू यहाँ से तू जा, नहीं तो तुझे यहाँ से पूरा मारने वाला इंसान. One of his friend told him, "You better leave this place, otherwise they are going to kill you." तो मैंने सोचा मैं बेंगलोर में भी छोड़ के आया. बेंगलोर भी मेरा अच्छा ये नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मैं कहाँ पे जाऊँ. As he left Bangalore, he had a very bad character in Bangalore, and he had no peace to live in Bangalore. Where will I go now? मेरा पास कुछ चारा नहीं था. He had no hope. तो दूसरा दिन मैं गया. Next day, मैंने काफी सारा शराब पिया. he drank a lot. और मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा था. He wanted to finish himself. तो वहां पे मैंने एक आवाज सुनी. He heard one voice. रमेश, तू नहीं मरना. You are not going to die. फिर से तू बैंगलोर में जा. Go back to Bangalore. जब बैंगलोर में मैं आया, When he came to Bangalore, 2 महीना के बाद में after 2 months, फिर से मुझे किडनी स्टोन हुआ. again he got an attack of kidney stone. जब मैं हॉस्पिटल में गया, When he went to the hospital, और मेरा वीडियो एक्सरे पूरा निकाला गया, all his testing took place. तो वो बोला कि वहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 15 दिन ही जिएगा. Only he will live for 10 to 15 days in his life. तो वो टाइम में एक नेपालगंज है, नेपाल का एक प्लेस है. Nepal, there is a place in Nepal Ganj. वहाँ पे एक भाई को बेरहमी से यहाँ पे मारा था बैंगलोर में. क्या? बैंगलोर में मारा गया था वो. हाँ. हाँ. There was one man. आपने मारा था उसको? नहीं मैंने नहीं. हाँ. Okay. अच्छा, there was one man from Nepal Ganj. He died in Bangalore. So उसका डेड बॉडी जब लेके जाने का टाइम में, As आप लेके जा रहा था dead body. Yes. He was carrying his dead body because he wanted to take his body to Nepal Ganj. जब वो ले जाने का टाइम में मुझे लखनऊ में पास्टर पीटर जोसेफ मिला. As he was going, he found one pastor called Pastor Peter Joseph. So उन्होंने मुझे देखा गौर से. He saw him very closely, the pastor. वो बोलने लगा, यीशु मुझे तुझे बहुत प्यार करेगा. He said, Jesus loves you. मैंने बोला, अंदर से तेरा यीशु मसीह मुझे क्या प्यार करेगा, मैं तो मरने वाला हूँ. He said, I'm going to die in 15 days. What your Jesus can help me? उन्होंने मुझे बाइबल दिया. He gave him a Bible. और फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा. He read the first chapter. अच्छा नहीं लगा. He didn't like it. मैंने फेंक दिया ऊपर पे. He threw it out. और वो बाहर आने का टाइम में वो बाइबल साथ में ले जाने के भी मन नहीं किया. As he was going out, he didn't even feel like taking that Bible back. थोड़ा मैं पीछे का और चला. He just moved back. बोलता है कि वो बाइबल लेके जाना. Somebody is telling him, take the Bible. So जब भी मैं बैंगलोर में आया, As he came to Bangalore, इजराइल में एक दीदी है. there is one sister who is from Israel.
सो उन्होंने मुझे प्रेयर करने लगे। She started praying for him. सो वो मेरा सब कुछ, मेरा जीवन में जो भी चला, जो भी घटा, जो मैंने किया, वो सारे चीज मुझे बताया। Everything what was happened in his life, she prophesied everything in him. वो टाइम में भी मेरा साथ में सिगरेट था, दारू था। At that moment, he had liquor and cigarette in his pocket. मेरा लाइफ इतना हुआ था कि मैं जब वॉमिट भी करता था, ब्लड जाता था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और यूरिन में से भी ब्लड जाता था। His situation was very bad. He used to urine blood. He used to vomit blood. तो मैं होप छोड़ा। He left the hope. जो उन लोग 12 लोग मिल करके मुझे प्रार्थना किया। Those 12 people at that moment they prayed for him. एक ही बार मैं सुबह 6 बजे जगा बिस्तर में से। सुबह अर्ली मॉर्निंग हाँ। 6 o'clock की मैं उठा। He first time he got up in the morning at 6 o'clock. मेरा दर्द भी नहीं था। His pain was not there. मैं बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा महसूस किया। He felt very nice after that. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In 7 days In 7 days, मैं हॉस्पिटल में गया। he went to the hospital. फिर से मेरा एक्सरे किया मैं पूरा He- बॉडी का। He did a checkup again, once again. पुराना रिपोर्ट देखा डॉक्टर ने, They saw the old report. नया रिपोर्ट देखा फिर से। Then they saw the new report. उन्होंने मुझे मेरा रिपोर्ट नीचे फेंका। They threw the report down. Oh my God, how it will happen? ऐसा कैसा हो सकता है? तो मैं बोला मैं तो मरना फिक्स हो गया। He, मैं रोने लगा। he thought that now it's confirmed. The doctor threw the report down. Now it's confirmed that he's going to die. अब मैंने बोला कि डॉक्टर मैं कितना दिन बचूंगा, He's asking doctor, how long I will live now? क्योंकि थोड़ा बहुत को मारना था, अल्कोहल पीना था। He wanted to kill some more people. He wanted to drink more. तो वो कहने लगा Doctor said, तेरा किडनी अच्छा है, your kidneys are good. Your kidneys are good. तेरा लिवर अच्छा है। Your liver is good. तूने क्या किया? What did you do? मैंने एक ही किया, I just did one thing. प्रभु यीशु मसीह को बस विश्वास किया। I believed in God. I believed in Jesus. आज सुबह मेरा जितना भी मेरा वॉइस सुन रहे हो, Anyone who is listening my voice now, आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। I want to encourage you this morning. लूक चैप्टर 1 verse 37। Luke chapter 1 1 verse verse 37। 37. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कोई ऐसा नहीं है कि जो उसमें असंभव है। There is nothing impossible with God. हर चीज उसमें पॉसिबल है। Everything is Amen. possible with God. हालेलुया। Hallelujah. वो विश्वास होना है। You have to believe in Him. यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। God is going to heal me. यीशु मसीह में सब कुछ है। There's everything in Jesus. वो मेरा आशा और भरोसा है। He is my hope and my faith. जब हम ये विश्वास लेके आगे खड़े होंगे, When we believe in Him and stand before Him, सारे तकलीफें दूर हो जाएंगे। all In the name of Jesus. all the problems will be gone away. Amen. Amen. इसीलिए प्लीज होप मत खोना, होप रखना। Don't leave hope in God. एवरी डे। Every day. जब आप एक कदम चलोगे ना, When you will take one step, वो 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहे। He will take his 2 steps to help you. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much.